तूने आज कितनों का इंटरव्यू लिया है? अरे यार क्या बताऊं, सुबह से अभी तक 11 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। किसी को कुछ भी पता नहीं है। तूने कितनों का इंटरव्यू लिया है? मैंने सुबह से 15 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। अभी तो लॉन्च ब्रेक खत्म हुआ, चलो फिर से लेते हैं इन लोगों का क्लास। मैं तो सुबह थोड़ा सा ढील दिया था। ढील छोड़ा था मतलब? अरे कुछ एस्पिरेंट होते हैं ना, जो भी पूछो हिंदी में जवाब देते हैं, उनको थोड़ा अलाउ किया था हिंदी बोलने के लिए। अब नहीं छोड़ूंगा इन सालों को। ठीक है यार, दबा के मारना। ओके चल, टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ चल, घर जाते टाइम तुझे बताता हूँ सेकंड हाफ में मैंने कितनों का बैंड बजाया। अगर बताना भूल जाऊंगा ना तो फिर मुझे याद दिला देना। ओके ठीक है चल। शर्मा जी, जो एस्पिरेंट बाहर बैठे हैं उन सबको एक एक करके अंदर भेजिए। जी सर। मोहेश, मोहेश कहाँ मर गया तू? 30 साल से कम करते करते बाल सफेद हो गया है मेरा, फिर भी कोई इज्जत नहीं है मेरा। चल बेटा, तू तो एक मामूली सा पियोन है, तुझे कोई इज्जत क्यों देगा? जी सर। कहाँ मर गया था? इतना बुलाया कहाँ था? सर मैं ओके ओके, रहने दे। जो बाहर बैठे हैं उन सबको अंदर भेज। ओके सर। 2 hours later. बाहर और कितने हैं मोहेश? मैं एक ही बच्चा हूँ सर। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम एंग्री बॉय त्रिलोचन है सर। नो हिंदी, ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चुतियापुर सर। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आई हैव कम्प्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन एंड डिप्लोमा सर, और मैं बहुत सारा गवर्नमेंटल कोर्स भी किया हूँ सर। नो हिंदी, ओनली इन इंग्लिश। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? माई कॉमन स्ट्रेंथ इज लीडरशिप, राइटिंग स्किल और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी है सर। हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, जस्ट टेल मी इन इंग्लिश। आई एम एम्बिशियस एंड ड्रिवन, और मैं एंथुसियाज्म भी हूँ सर। टेल मी इन इंग्लिश। आई एम क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड विजनरी, और मैं डिलाइजेंट भी हूँ सर। इन इंग्लिश प्लीज। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड पर्सनेबल, और मैं ऑनेस्ट। इन इंग्लिश। आई एम ऑनेस्ट, एथिकल, कॉन्शियंसियस, और मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ सर। इन इंग्लिश। आई एम ए हार्ड वर्किंग, कॉन्शियस, और मैं भरोसेमंद पर्सन भी। इन इंग्लिश। मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, इंग्लिश। डेडिकेशन भर भर के है। इंग्लिश। चुप फोदरी के। क्या ये इंग्लिश 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 लगा रखा है? आप क्या सोचते हैं हमें इंग्लिश नहीं आता? आई एम ए हार्ड वर्किंग एंड ड्रिवन इंडिविजुअल हु इज नॉट अफ्रेड टू फेस चैलेंज. आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड आई नो हाउ टू गेट द जॉब डन. आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन ओपन एंड ऑनेस्ट पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मिसलीडिंग अदर पीपल एंड ट्राई टू बी फेयर इन एवरीथिंग आई डू. और इंग्लिश आई बहुत ठीक है तो सुन. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद सेटलिंग एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर एंड अचीव ग्रेटनेस. ये लीजिए सर, जितना इंग्लिश जानता था सब बता दिया. गलती हमारा नहीं है सर, गलती तो इस चूतिया एजुकेशन सिस्टम का है. एजुकेशन सिलेबस के नीचे ऐसे दब जाते हैं जैसे कोई मोटा सा इंसान हमारे ऊपर बैठ गया हो, जैसे कोई बेलन से हमारा चपाती बना रहा हो. बदतर से बदतर हालत हो गया था हमारा. आपको क्या लगा मैंने कभी सोचा नहीं मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए? बहुत बार सोचा हूँ सर, बहुत बार करने के लिए कोशिश भी किया हूँ, बट क्या करे, इस चूतिया एजुकेशन सिस्टम के नीचे ऐसे दब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं. 3 सालों में 31 सब्जेक्ट, उसका असाइनमेंट, उनका इंटरनल, एक्सटर्नल, भाइबा और प्रैक्टिकल तो अलग से. असाइनमेंट लिखते लिखते हाथ घिस गया सर हमारा. हम सबके लाइफ में एक ही चीज कॉमन है सर, वो है कंपटीशन. 10th कंप्लीट हो गया तो डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस दो, उसमें भी कंपटीशन. +2 कंप्लीट हो गया तो जेईई दो, उसमें भी कंपटीशन अच्छी सीट पाने के लिए. मैं NIT, मैं IIT. और जब बीटेक और डिप्लोमा खत्म हो जाता है तब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी कंपटीशन. पर इस एजुकेशन सिस्टम का मन नहीं भरता है, साला जॉब में भी तंग करने चला आता है. साला क्वालिफिकेशन होने के बाद भी यूनिवर्सिटी के लोगों को क्या चाहिए? एप्टीट्यूड चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीके चाहिए. साला सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़े या फिर इन चीजों पे ध्यान दे. कहाँ था ये सब्जेक्ट? मैंने तो नहीं देखा डिप्लोमा और बीटेक में. जो चीज हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है उसको जॉब के एग्जाम में डाल के दिमाग का दही बनाते हो तुम लोग. गिरते पढ़ते जब हम इन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके को क्वालिफाई करके आते हैं तब इन भोसडी के लोगों को क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए. और इंग्लिश चाहिए भोसडी के तो सुन. आई थिंक वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज एज प्रॉब्लम सॉल्वर. आई हैव द एबिलिटी टू सी ए सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आई कैन गेट माई वर्क डन इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल. आई ऑल्सो फील दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर टॉप नॉच. ये लीजिए सर, जितना इंग्लिश जानता था सब बता दिया. अब बोलिए सर, मैं आपके कंपनी के लिए सही हूँ या नहीं? यू आर सिलेक्टेड. अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा. थैंक यू सर. हो, बच गया. और सेकेंड हाफ में तूने कितनों का बैंड बजाया? अबे तेरी तो क्या?
अबे मार क्यों रहा है? अबे 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 तूने ही तो बोला था कि भूल जाऊंगा। तुम याद दिला ना, अभी मार क्यों रहा है? अबे